क्या आप नाउमीदी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? क्या आप परेशानी की हालत में हैं? क्या आप गुर्बत की हालत में हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि जो ज़िंदगी आप बसर कर रहे हैं आखिर तक आपकी ज़िंदगी यही रहेगी, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा? मैं आपके साथ आज एक बड़ी ख़ास बात शेयर करना चाहता हूँ। खुदा का रूह हिस्केल को जब हम देखते हैं बाइबल में, हिस्केल उसका 37वां बाब, खुदा का रूह हिस्केल को एक ऐसे मकाम पर ले गया जहाँ पर सूखी हड्डियाँ थी और सूखी हड्डियाँ बहुत बकसरत से थी। और खुदा के रूह ने हिस्केल नबी को कहा कि तू इन पर नबूवत कर कि इनमें जान आ जाए। सूखी हड्डियों से मुराद वहाँ पर एक डेड लाइफ थी। वो हड्डियाँ जो बहुत सालों से वहाँ पर पड़ी हुई थी, उन हड्डियों में नाउमीदी थी, वो मर चुकी हुई थी, कोई भी जिंदा उम्मीद उसमें नहीं थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा के रूह की कुदरत की बदौलत सूखी हड्डियों में, डेड ज़िंदगी में एक ज़िंदगी आ जाती है। इट माइट बी पॉसिबल कि आप सोच रहे हो कि आप भुट्टों पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदा का रूह नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। जो आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये सिर्फ आपका प्रेजेंट है, ये आपका मुस्तकबिल नहीं है। खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े काम करने की कुदरत रखता है और वो करेगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने मुल्क मिस्र में से तमाम बनी इसराइल को निकाला। मुल्क मिस्र के लोग उस वक़्त ग़ुलामी में थे, उनको बहुत मारा जाता था, उन पर बहुत अज़ियत की जाती थी। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह उनके साथ रहा। खुदा ने किसी रात भी उनको भूखे पेट सोने नहीं दिया। खुदा ने उस तमाम सफ़र में उनके लिए मन को बरसाया। खुदा ने उनके लिए बटेर बरसाए। बनी इसराइल के लोग बहुत ज़्यादा खुदा से गिला करते, खुदा से शिकवा करते कि तू हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, तू हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। लेकिन खुदा का एक अपना प्लान होता है लोगों के लिए। खुदा का प्लान हर शख्स के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए एक फ़र्क है। बियाबानी सफ़र हो सकता है मेरे लिए 1 साल का हो, मेरे लिए 20 साल का हो, लेकिन आपके लिए 3 साल का हो, किसी और शख्स के लिए 4 साल का हो। खुदा हर शख्स को एक बियाबानी सफ़र में से गुजारता है ताकि खुदा उन सूखी हड्डियों में जो हालात ख़त्म हो चुके होते हैं, जो फाइनेंसिस ख़त्म हो चुके थे, जो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, खुदा उन सूखी हड्डियों में एक नई ज़िंदगी पैदा करे। खुदा इसलिए हमें इन तमाम बियाबानी सफ़र में से गुजारता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो जिस सफ़र में से आप अभी गुजर रहे हैं ये आपका मुस्तकबिल नहीं है। खुदा आपको शेप कर रहा है, खुदा आपको बना रहा है। आप रोज़ दुआ करें, खुदा के साथ झिपटे रहें, रोज़ उसके साथ फरियाद करें। वो आपकी दुआओं को सुनेगा, कबूल करेगा और आपकी दुआओं को अपने मुकर्ररा वक्त पर जवाब देगा। जब आप मेहनत करते होंगे, आप उस मिट्टी को पकड़ के आप उसको सांचे में ढालते होंगे, आप उन तमाम ईंटों को एक शक्ल देते होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नाउमीदी के ख्यालात जन्म देते होंगे। हो सकता है आप सोचते हो कि हमारा जीना और मरना यहीं पर है, हमारे बाप दादा भी यहीं पर पैदा हुए, उन्होंने यहीं पर इस ग़ुलामी में काम किया और हम भी यहीं पर मरेंगे और हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे और वो यहीं पर मरेंगे। लेकिन खुदा उस तमाम सूखी हड्डियों में, उस नाउमीदी में, उस डिप्रेशन में, उन तमाम एंजाइटी में, हो सकता है आपने बहुत बार खुदा से गिला किया हो, आप शिकवा किया हो कि तूने मुझे क्यों पैदा किया। हो सकता है आपने ख़ुदकुशी का भी सोचा हो। लेकिन वही खुदा आपकी सूखी हड्डियों में एक ज़िंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है। वही खुदा आपकी नाउमीदी में एक उम्मीद लाने की कुदरत रखता है। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से दुआ करें, इल्तिजा करें, वो आपको ज़रूर अपने मुकर्ररा वक्त पर जवाब देगा और आपके तमाम हालातों को बदल देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।